ओम। प्राणोपासना 10। प्राणायाम के लाभ। शरीर व मन की शुद्धि के लिए भोजन का सात्विक होना आवश्यक है। अतः अभ्यासी को दृढ़ निश्चय करके भोजन की शुद्धि सुनिश्चित करनी है। भोजन तत्व सात्विक हों तथा सात्विकता के साथ अर्जित किए गए हों, पाप पूर्वक नहीं। अन्न से मन बनता है, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, जैसा मन होगा वैसा ही चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसे ही कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही शुभ अशुभ फल प्राप्त होगा और वैसे ही शुभ अशुभ पाप पुण्य के संस्कार बनेंगे। संस्कारों से पुनः उसी प्रकार के कर्म होंगे और यह क्रम चलता रहेगा। फलतः जीवन मृत्यु का क्रम भी चलता रहेगा। योग दर्शन के 5वें सूत्र के व्यास भाष्य में बताया है, तथा जातीयकः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। इसी जन्म मृत्यु के क्रम को तोड़कर मोक्ष प्राप्त करना परम पुरुषार्थ है। चित्त की वृत्तियों को संसार से रोक देना, चित्त को एकाग्र कर लेना, निरुद्ध कर लेना योग कहा गया है। इसी से आत्मा की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है और इसी से परमेश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि वर्तमान में अपनी वृत्तियों को सांसारिकता से रोके, निरंतर रोकने का अभ्यास करे, ज्ञान वैराग्य प्राप्त करे, सत्य से मन को शुद्ध करे, ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करे, जिससे वर्तमान कर्मों से बने संस्कार पुनः सांसारिक वृत्ति न उठाएं। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य अभ्यासी को करना है, वह है पूर्व वासनाओं संस्कारों का क्षय। सांसारिकता का जो भी कर्म होता है उसका कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश को विपर्यय मिथ्या ज्ञान भी कहा जाता है। क्लेशों के कारण ही काम, लोभ, मोह व क्रोध वृत्तियाँ मल अशुद्धि उत्पन्न होती हैं, जिससे जीवात्मा पाप पुण्य कर्मों को करता है। क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाक प्ररोही भवति। अविद्या आदि क्लेशों से युक्त कर्माशय कर्म फल को दिलवाने वाला होता है। योग दर्शन के दूसरे पाद के 12वें सूत्र के व्यास भाष्य में तत्र पुण्य पुण्य कर्माशयः काम लोभ मोह क्रोध प्रभवः के अनुसार जो पाप पुण्य रूप कर्माशय है वह काम, लोभ, मोह व क्रोध से उत्पन्न होता है और ये चित्त के मल अविद्या से उत्पन्न होते हैं। आचार्य राजवीर जी शास्त्री के शब्दों में, अविद्या के संस्कारों के कारण संयोग होने से पुरुष भोगासक्त हो जाता है और विद्या यथार्थ ज्ञान के द्वारा संस्कारों को फलोन्मुख करने में असमर्थ करके अपवर्ग का अधिकारी बन जाता है। प्राणायाम का फल वर्णन करने वाले योग दर्शन के सूत्र ततः क्षीयते प्रकाशावरणम का भाषार्थ करते हुए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण ढांपने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। महर्षि व्यास लिखते हैं, प्राणायाम अभ्यस्यतो अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्मा। अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करने से विवेक ज्ञान का आवरण रूप जो कर्म है वह नष्ट हो जाता है।
सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि लिखते हैं, जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। जब तक कि मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाता है। व्यास भाष्य में आया है, तपो न परम प्राणामायात ततो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। प्राणायाम से अधिक कोई तप नहीं है, उससे मलों की विशुद्धि तथा ज्ञान का प्रकाश होता है। योग के बहिरंग साधनों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनका एक ही उद्देश्य है कि अभ्यासी की धारणा सिद्ध हो जाए, क्योंकि जहाँ धारणा लगेगी वहीं ध्यान लगेगा तथा वहीं समाधि लगेगी तथा तीनों के फल संयम की भी उपलब्धि होगी। समाधि अवस्था तक पहुँचने के लिए धारणा का अभ्यास होना आवश्यक है। किसी एक स्थान पर अल्पकाल के लिए मन एकाग्र होना धारणा है। धारणा की निरंतरता बने रहना ध्यान है तथा ध्यान में धाता ध्यान ध्येय की एक रूपता हो जाना समाधि है। प्राणायाम के फल संबंधी सूत्र धारणासु च योग्यता मनसः अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करने से अभ्यासी के मन में धारणा की योग्यता आती है। प्राणायाम करने से धारणा करने में मन की योग्यता क्षमता हो जाती है। इसलिए योग के धारणादि अंगों के अनुष्ठान करने में प्राणायाम मुख्य आधार है। भोजवृत्ति अनुसार धारणा वक्षमाण लक्षणास्तासु प्राणायामैः क्षीणदोष मनो यत्र यत्र धार्यते तत्र तत्र स्थिरी भवति न विक्षेपम भजते। प्राणायामों से दोषों के नष्ट होने पर धारणा में मन जहाँ जहाँ लगाया जाता है वहाँ वहाँ एकाग्र होता है, विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। अशुद्धि का नाश होकर ज्ञान का प्रकाश बढ़ना तथा धारणा में मन की योग्यता होना प्राणायाम का फल बताया गया है। अतः अभ्यासी को निरंतरता से सत्कारपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास विधि पूर्वक करना चाहिए तथा क्रमशः करना चाहिए। इससे अल्पकाल में ही अभ्यासी को इच्छित लाभ स्वयं ही दिखाई देगा। लाभ दिखने से योग में श्रद्धा बढ़ेगी, जिससे आगे का मार्ग भी सरल होगा। आसन की सिद्धि के लिए जब अनंत समापत्ति का अभ्यास किया जाता है तो प्रारंभ में उससे पूर्व शरीर की स्थिरता पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे अनंत समापत्ति में सुगमता नहीं हो पाती। अतः समुचित आसन में बैठकर प्रयत्न शैथिल्य का अभ्यास किया जाना पहली जरूरत है। शिथिलता की स्थिति में कुछ ऐसी स्थिति होगी जैसे शवासन में हो जाती है। इस समय शिथिलता और स्थिरता होने से नींद सी आ सकती है, यह नहीं होने देना। यह तमोगुण का लक्षण है। सात्विक स्थिति ज्ञान की स्थिति बनाए रखनी है तथा इस स्थिति के तुरंत बाद अनंत समापत्ति में मन को सामने की दिशा में अनंत तक फैला देना है, प्रेषित करना है। तदुपरांत संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्रों अनुसार दिशाओं में मन को एकाग्र करना है। एक दिशा का अभ्यास होने पर दूसरी दिशा का अभ्यास प्रारंभ करना उचित है। ओम का जप प्राणायाम के समय किया जाना है। आसन में मन को अनंत तक प्रेषित करने का अभ्यास ही करना है। प्राणायाम से मन की धारणा में योग्यता होती है, अतः प्राणायाम करते समय हृदय स्थल पर मन को टिकाकर रखना है तथा ओम का जप करना है, क्योंकि हृदय में ही आत्मदर्शन परमात्म दर्शन होना है। प्राणायाम करते समय
यदि मन सांसारिक विषयों का चिंतन करता रहेगा तो सांसारिक विषयों में एकाग्रता होगी, धारणा होगी, और मन को सांसारिक विषयों में ले जाना तथा सांसारिक विषयों पर धारणा करना तो अभ्यासी को अभिष्ट है ही नहीं। अभ्यासी को इस बिंदु पर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।